कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं, कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम जाने वाले हैं इस बड़े से बोट पर। वो, ये कितनी बड़ी है। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम आए हैं पियर डॉल्फिन क्रूजेस में जो है सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में। आज हम सैर करेंगे और सीखेंगे सी क्रीचर्स के बारे में और शायद हमें मिल जाए डॉल्फिन्स। हेलो। हाँ, चलो चले। हम बोट तक आ चुके हैं। ये बोट कमाल का है क्योंकि ये कोई आम बोट नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा सा बोट है और इसका नाम है कैटमैरन। इन सीट्स को देखो। ओ, जरा यहाँ पर तो देखो। हाँ, ये है एक बहुत ही बड़ी नेट। पर ये नेट ये फिश पकड़ने के लिए नहीं है। नहीं, ये नेट बहुत ही काम की है। अगर कोई चीज बाहर गिर जाती है तो आप इसे निकाल लो ताकि वो कहीं गुम ना हो जाए। ठीक है, इस नेट को यहाँ वापस रख देते हैं। वो, इसे तो देखो। हाँ, ये एक बड़ा सा ब्रश। क्या बात है। ये ब्रश एक टूथब्रश नहीं है। नहीं, ये ब्रश बोट साफ करने में काम आता है। आप इससे धूल मिट्टी को साफ कर सकते हो और साथ ही साथ बार्नेकल्स को भी। हाँ, इस तरह से घिसकर। एकदम साफ हो गया। ठीक है, इसे वापस रख देते हैं। शायद आज के लिए सफाई बहुत हो गई है। वो, चलो देखें यहाँ और क्या है। आप ये देख रहे हो? इधर देखो, ये सीलिंग मेरे फेवरेट कलर की है जो है ऑरेंज। वो, और ये एक बहुत ही जरूरी सीलिंग है। हाँ, इसमें है बहुत सारे लाइफ वेस्ट्स। जरा देखो। हाँ, ये लाइफ वेस्ट बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप पानी में गिरते हो तो ये हमें डूबने नहीं देती। हम इसे इस तरह से पहन सकते हैं। हेलो। और फिर इसे करते हैं क्लिप। और इसे इस तरह से बांधकर हम सेफ हो जाते हैं। जरा देखो, ये है कैप्टन की हैट्स। वो, 1 हैट और 2 हैट्स। ओह, ये तो गिर गई। ओह, देखो, ये है मेरे दोस्त कैप्टन क्रिश्चियन और ये एक असली वाले कैप्टन है। कमाल की बात है ना? पर ये कैप्टन क्या होता है? तो ये एक जरूरी काम है। हम ये बोट चलाते हैं। हम सबको सुरक्षित रखते हैं और ख्याल रखते हैं कि सबका वक्त अच्छा कटे। हाँ, सुनने में ये तो बड़ा कमाल का काम लग रहा है और शायद एक दिन बड़े होने पर आप भी कैप्टन बन जाओ। वेल, कैप्टन क्रिश्चियन, लग रहा है एक बोट चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। इतने सारे बटन्स और लेवर्स। हाँ, सही कहा। ये जो यहाँ है इसे थ्रॉटल कहते हैं। ओह वाह! और थ्रॉटल को आगे किया तो बोट आगे जाएगी और इसे पीछे किया तो बोट पीछे आएगी। ठीक है, करके देखते हैं। थ्रॉटल को आगे ढकेलते हैं। हाँ, और इससे ये बोट आगे जाएगी और ऐसे ये पीछे की ओर जाएगी। ठीक है, बढ़िया। और ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, इस बोट का एक जरूरी हिस्सा। और ये बोट को घुमाता है राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ। आप ट्राई करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर कोशिश करता हूँ। शायद मैं कैप्टन बनने के लिए तैयार हूँ। इसे देखो तो, ये बिल्कुल एक कार के स्टीयरिंग व्हील जैसा दिखता है, लेकिन ये वाला बहुत ही बड़ा है। क्योंकि ये बोट भी बड़ी है। वो, और ये यहाँ पर क्या है?
वो है कंपास। वो बताता है कहाँ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हमें डायरेक्शन दिखाता है। वो कमाल की बात है, ये हमें सभी डायरेक्शंस दिखाता है, चाहे कहीं पर भी हो। हे, और देखो, ये है एक माइक्रोफोन। हेलो हेलो, बोर्ड पर आपका स्वागत है, कैप्टन ब्लिपी। ये मजेदार है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम डॉल्फिन्स देखने वाले हैं। पर पहले आपको और मुझे ओशन एनिमल्स के बारे में सीखना चाहिए। अच्छी बात है कि यहाँ है मेरी प्यारी दोस्त मैकेंजी मंगाई। और ये है एक असली वाली मरीन बायोलॉजिस्ट। हाय मैकेंजी। हाय। मैकेंजी, आखिर मरीन बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एक मरीन बायोलॉजिस्ट समुद्र का अभ्यास करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और मरीन बायोलॉजिस्ट होने का तुम्हारा सबसे फेवरेट पार्ट क्या है? मरीन बायोलॉजिस्ट होने का सबसे फेवरेट पार्ट है समुद्र का अभ्यास करना और दूसरों को इसका रक्षण करने का महत्व बताना, ताकि हमारे प्लेनेट का आयु और बढ़ सके। ये तो बहुत जरूरी लग रहा है। हे, हम ओशन एनिमल्स के बारे में सीखना चाहते हैं। शायद मैकेंजी मदद कर सकती है। ओके, लगता है कि यहाँ पर कुछ सी क्रीचर्स हैं। और इसे क्या कहते हैं? ये जीव है एक हॉर्सशू क्रैब और ये इस टैंक के अंदर का मेरा सबसे फेवरेट जीव है। वो मैं इसे उठा सकता हूँ? क्यों नहीं? हाँ ठीक है, उठाता हूँ। मैं इसे एकदम संभाल कर उठाऊंगा। हेलो मिस्टर हॉर्सशू क्रैब। वो जरा इसके पैर तो देखो। इसके कितने पैर हैं? वो हे, चलो इस हॉर्सशू क्रैब के लेग्स गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 पैर हैं। वो ये तो बहुत सारे पैर हैं। सही कहा। हाँ, और मैकेंजी देखो, लगता है इसकी पीठ पर बार्नेकल्स चिपके हुए हैं। सही कहा, इसकी पीठ पर ओह। बार्नेकल्स चिपके हुए हैं। ये सब यहाँ पर इसलिए चिपके हैं क्योंकि ये सब बार्नेकल्स पैरासाइट्स होते हैं। ये समुद्र में उन जीवों से चिपकते हैं जिनकी गति कम होती है और हॉर्सशू क्रैब्स की गति कम होती है, इसलिए इन पर बहुत से बार्नेकल्स चिपके हुए हैं और इनसे जीव की सेहत का पता भी चलता है। अगर ये किसी ऐसे जीव से चिपकते हैं जिन्हें तेजी से तैरना चाहिए, तो उसका ये मतलब होगा कि वो जीव बीमार हो सकता है। वो तो अगर आप किसी तेज टर्टल पर बार्नेकल्स चिपके हुए देखते हो, तो वो टर्टल बीमार है और उसे डॉक्टर चाहिए। वो ठीक है, तो तुम बड़े कमाल के हो। मुझे तुम पसंद आए हॉर्सशू क्रैब। अब तुम्हें पानी में रख देता हूँ। बाय बाय। और मैकेंजी, शायद मैं जानता हूँ ये कौन सा एनिमल है। हे, हेलो। देखो, ये एक स्टारफिश। सही कहा। वो देखो, ये कितनी कमाल की है। इसकी पीठ थोड़ी सी ग्रीन और ग्रे कलर की है और इसका पेट, वाओ, इसका पेट का कलर है येलो। ओह मैकेंजी, थोड़ी गुदगुदी हो रही है। और ये छोटे छोटे कांटे कैसे हैं? इन सभी कांटों को कहते हैं इसके ट्यूब फीट और इन्हीं की मदद से ये सी फ्लोर पर चलता है। वो इसके पास तो बहुत से कमाल के ट्यून फिट्स हैं। ए देखो, वो ठीक है, सच कहूँ ये स्टारफिश तो कमाल की है और ये हॉर्सशू क्रैब भी। अब इसे वापस टैंक में रखते हैं, ठीक है? बाय बाय स्टारफिश। वो और लगता है यहाँ बहुत सारे शेल्स भी हैं। वो ये रहा एक शेल और ये वाला, वो बहुत ही ज्यादा भारी है। ये एक पत्थर जैसा है। वो हाँ, ये किस तरह का शेल है? तो ये वाला जो पत्थर जैसा भारी है, ये क्लैम शेल है। वो ये है क्लैम शेल। और इसे क्या कहते हैं? और ये जो है इसे कहते हैं किंग्स क्राउन कॉन्च। और ये शेल्स की दो अलग अलग प्रजातियां हैं और इन दो शेल्स का वर्गीकरण भी अलग अलग है। इसके दो अलग अलग पर एक जैसे हिस्से हैं, जैसे कि हमारे हाथ। इन्हें साथ लाए तो ये ऐसे ही लगेंगे, ठीक इस क्लैम जैसे। ओह, क्या ये भी इसके जैसा है? ये इसके जैसा नहीं है, इस वाले को कहते हैं मोलस्क और इसके दो ओह। एक जैसे दिखने वाले हिस्से नहीं हैं। वो ये कमाल की बात है, हाथों जैसा मोलस्क। और इसे देखकर लगता है जैसे इसके सर पर किंग का क्राउन है। किंग ब्लिपी। वो भी
एक कमाल के मॉलस्क के साथ। कमाल है ना? खैर, ये कमाल के शेल हैं, पर मैं अभी इन्हें वापस पानी में रख देता हूँ। वो मैकेंजी, जरा इसे तो देखो, जरा ये तो देखो। ऐसा लगता है कि ये एक मॉलस्क शेल में है, पर सही कहा। ये सी स्नेल नहीं है। नहीं है, ये एक हर्मिट क्रैब है और हर्मिट क्रैब मॉलस्क से अलग होते हैं क्योंकि ये मॉलस्क स्नेल्स ही होते हैं, पर ये खुद का घर खुद ही बनाते हैं, मतलब ओह। खुद का शेल खुद बनाते हैं। पर ये ओह। वाले उनका घर उनसे उधार लेते हैं। हेलो मिस्टर हर्मिट क्रैब। ये अपना घर उधार लेते हैं, ये उसे खुद नहीं बनाते, पर ये बहुत ही क्यूट है। हाँ, वो और लगता है यहाँ एक छोटा चिमटा भी है। मैं उसे नहीं छूऊंगा, तो इसे टैंक में वापस रख देते हैं। जाओ, बाय बाय मिस्टर हर्मिट क्रैब, बाय बाय। वो मैकेंजी, जरा यहाँ देखो, ये है एक बहुत ही बड़ा शेल। और ये किस तरह का क्रीचर है? इस वाले को कहते हैं एक लाइटनिंग वेल। मैं इसे पकड़ सकता हूँ? हाँ, पकड़ सकते हो। ठीक है, चलो इसे पकड़े। हेलो लाइटनिंग वेल्क। हे मैकेंजी, क्या ये भी है एक मॉलस्क? हाँ, ये भी एक मॉलस्क है। ओह, ये छोटे मॉलस्क जैसा ही है, पर बहुत बड़ा है। और इस पर ये कोई चीज भी बनी हुई है। ये चीज क्या है? ये चीज है उसका पैर, पर इसका एक नाम भी है ओपरक्यूलम, और ये पूरी तरह से केराटिन से बना हुआ है, जिससे हमारे नाखून भी बनते हैं। ओपरक्यूलम। ये तो बहुत ही बड़ा वर्ड है, पर मैं इसे कहूँगा द स्नेल्स फुट। हाँ। बहुत सारे सी क्रीचर्स के भी पैर होते हैं, जैसे आपके और मेरे हैं। कमाल की बात है ना? खैर, अब मैं इसे वापस पानी में रख देता हूँ। वो आज तो मजा ही आ गया इन सभी सी क्रीचर्स के बारे में सीख कर। और मैकेंजी, वो सब चीजें क्या हैं? तो ये है स्पंजेस। इन दोनों में क्या फर्क है, बता सकते हो? वेल, ये वाला जो है ये नया लग रहा है। और इसका कलर है येलो। और ये वाला कैसा है? ये वाला ये स्पंज जैसा ही लग रहा है, पर ये थोड़ा सा गंदा है। हाँ, ये गंदा है। मुझे ये अभी अभी मिला है, ये बस अभी बीच से आया है, और ये यहीं टैम्पा बे पर रहते हैं। और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ही दिन में सैकड़ों गैलन पानी को फिल्टर कर सकते हैं। क्या तुम्हें स्पंज के अंदर कोई अलग बात नजर आ रही है? वाह, जरा स्पंज को देखो। यहाँ इसने पानी में बहुत सी चीजें फिल्टर की है। देखो, यहाँ थोड़ा ब्लू तार है और धागा है, और शायद घास के कुछ टुकड़े भी हैं। वो ये बड़ी ही कमाल की बात है मैकेंजी कि तुम्हें ये ओशन में मिला। वो और इसे देखकर लगता है कि किसी ने इसे साफ किया है ना? बिल्कुल सही। हम इन स्पंजेस को लेते हैं, इन्हें यहाँ बनाते भी हैं फ्लोरिडा में, और हम इन्हें साफ करते हैं। इन्हें नहाते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं या बर्तन धोते समय। या अपनी कार भी साफ कर सकते हैं। वाह, स्पंजेस बड़े ही कमाल के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात मैकेंजी। नहीं। वाह, इन सभी सी क्रीचर्स के बारे में सीख कर तो मजा आ गया। और अब शायद आपको और मुझे जाकर देखनी चाहिए डॉल्फिन। पर याद रखें कि हमें डॉल्फिन्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही देखना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा सी क्रीचर्स को प्यार देना चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए। ठीक है, शायद टाइम हो गया है कि हम करें थोड़ी सेलिंग। चलो आओ। मैं सेलिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो बोट निकालने में कैप्टन की मदद करते हैं। आ जाओ। हाय कैप्टन क्रिस्टियन। कैसे हो ब्लिपी? वो आप क्या कर रहे हो? मैं यहाँ ये सारी रस्सियाँ खोल रहा हूँ ताकि हम ओशियन में जा सके। मैं कुछ असली डॉल्फिन्स को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये यहाँ पर क्या है? ये है क्लीट, ताकि कोई भी गांठ आसानी से खुल जाए, चाहे उस पर कितना भी प्रेशर क्यों ना पड़ा हो। ओ बढ़िया। तो इसे घुमाकर ऐसे खोलना होता है और क्लीट से अलग करना होता है। ये तो बहुत आसान था। हाँ, ये है बाउ लाइन, इसका मतलब बोट के आगे का हिस्सा, और इन्हें कहते हैं फेंडर्स। हमें इन्हें भी निकालना होगा। ये डॉग से टक्कर होने पर बोट को बचाते हैं। ठीक है। वो ये फेंडर्स तो बहुत बड़े हाँ, हैं। बहुत खूब। वो ठीक हमने है, कर दिया। अब बोट के अंदर आ जाओ। ठीक है। कैप्टन क्रिस्टियन इंजन स्टार्ट करने वाले हैं और हम जाकर देखेंगे कुछ डॉल्फिन्स।
हमने इस बोट को पूरे ओशन पर घुमाया और आखिरकार हमें मिल ही गई कुछ डॉल्फिन्स। चलो देखें, शायद हमें कोई दिख जाए। वो डॉल्फिन देख रहे हो? हाँ, हेलो, हमने कर दिखाया, हमने डॉल्फिन ढूंढ ली। देखो, ऐसा लगता है वो दोस्त हैं। हेलो डॉल्फिन्स, वो देखो कितनी कमाल की है। ओह, देखो वो कितने पास है। हेलो, वो बोट के नीचे तैर रही हैं। देखो तो हमें क्या मिला। हाँ, ये है सी बर्ड सैंक्चुअरी और इसे कहते हैं बर्ड आइलैंड, क्योंकि किसी को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। ये बस बर्ड्स के लिए है। और ये आइलैंड बहुत से बर्ड से भरा हुआ है। पिछले साल यहाँ पर 1500 बर्ड्स ने जन्म लिया। वाओ! और वो बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पर कई तरह के बर्ड्स रहते हैं। चलो चलकर उन्हें पास से देखें। वो, उन बर्ड्स को तो देखो। यहाँ पर जो बर्ड्स हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि इनके कमाल के फेदर्स हैं और उनका कलर है व्हाइट। इन्हें कहते हैं व्हाइट ईग्रेट्स। और ये अगल बगल में नेस्ट बनाते हैं, क्योंकि ऐसे ये सेफ रहते हैं और क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं। और देखो, उन्होंने पत्तों और घास से अपने लिए एक छोटा सा नेस्ट बनाया है, ताकि वो उसमें अंडे दे सके। और अंडे देने के बाद वो टूटते हैं और उसमें से छोटे छोटे ईग्रेट्स निकलते हैं। कितना क्यूट। वो, और जरा इधर भी देखो, यहाँ पर कुछ पिंक बर्ड्स भी हैं। उन्हें कहते हैं रोजिएट स्पूनबिल्स। चलो देखिए वो दिखते हैं या नहीं। हाँ, और उन्हें ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके मुंह जरा, उनकी चोंच बहुत ही अजीब शेप की होती है। वो गोल होती है जैसे कि एक स्पून, जिनसे सूप पीते हैं। पर स्पून बिल्ड्स, उन्हें अपना खाना अपनी स्पून जैसी चोट से खाना पसंद है। हाँ, और वो हर तरह की चीजें खाते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, फिश और फ्रॉग्स को भी। रैबिट। खैर, इन्हें इतने करीब से देखना कमाल की बात है। ओह, वो देख रहे हो? देखो, वहाँ एक नन्हा बेबी ईग्रेट है। हाँ, और वो अपनी माँ के पास बैठा हुआ है। हेलो। वो, ये बर्ड आइलैंड तो कमाल का है। यहाँ इस आइलैंड पर सिर्फ रोजिएट स्पूनबिल्स और ईग्रेट ही नहीं, यहाँ पर है पेलिकन्स भी। अब तक तो मुझे कोई पेलिकन नहीं दिखा, पर अपनी आंखें खुली ही रखो, हो सकता है कि वो हमें दिख जाए। ठीक है, मैं आइलैंड को देखते रहता हूँ, देखते हैं हमें पेलिकन दिखता है या नहीं। अब ठीक वहाँ देखो, वो बर्ड आइलैंड पर रहने वाली ही एक बर्ड है, उसे कहते हैं एक पेलिकन। ओह, पेलिकन्स बड़े कमाल के होते हैं। जब वो जन्म लेते हैं, जब वो अंडे से बाहर आते हैं, तब बहुत छोटे होते हैं, ठीक एक बेसबॉल के जैसे। और तब उनके फेदर्स नहीं होते, इसलिए वो फनी दिखते हैं। पर 1 महीने होने के बाद ये पेलिकन्स बड़े होकर एक फुटबॉल जितने बढ़ जाएंगे और तब इनके फेदर्स भी आ जाएंगे। कमाल की बात है ना? चलो देखें। वो, इधर आओ, यहाँ और भी कई सारे कमाल के बर्ड्स हैं। हाँ, वहाँ वो ब्लैक बर्ड देख रहे हो? उस बर्ड को कहते हैं एक एनहिंगा। ये तो एक बहुत ही मुश्किल वर्ड है, एनहिंगा। वो देखो एक पेलिकन। हेलो मिस्टर पेलिकन। खैर, ये एनहिंगा बड़े कमाल के हैं, क्योंकि वो पानी में बहुत अंदर तक गोता मारते हैं और खाना पकड़ते हैं। उन्हें पसंद है क्रैब्स और फिशेस भी, ठीक पेलिकन की तरह। एनहिंगा की एक खास बात ये है, वो अपनी सांस रोके रखने में बहुत माहिर होते हैं। तो जब वो पानी में जाकर शिकार करते हैं क्रैब्स की और फिशेस की, तब वो सांस रोक सकते हैं। कमाल की बात है ना? और वो बस वहाँ पर धूप सेक रहा है। हेलो मिस्टर एनहिंगा।
ये बड़ा ही कमाल है। चलो अब देखते हैं कि हमें और बर्ड्स दिखते हैं या नहीं। आज मुझे आपके साथ बहुत मजा आया। आज हमने मरीन एनिमल्स के बारे में सीखा। हमने देखी डॉल्फिन्स, बर्ड्स और सी फ्लोर पर रेंगने वाले उन क्रीचर्स को भी देखा। और हम कुछ कमाल के लोगों से भी मिले जो बहुत ही अनोखे काम करते हैं, जैसे एक कैप्टन या एक मरीन बायोलॉजिस्ट। आज मुझे बहुत मजा आया। उन सभी डॉल्फिन्स को असल में देखकर बहुत मजा आया। वो बहुत ही प्यारी थी। जरा इसे देखो, अब टाइम है बबल्स लैब का। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक ओशन, वो भी बॉटल में। ये देखो कितने सारे शेल्स हैं, छोटे एनिमल्स भी हैं, और जब इसे हिलाएंगे तब ये ओशन जैसा दिखता है। ठीक है, हम भी इसे बना सकते हैं। पहले एक वाटर बॉटल लो और ध्यान रहे इसके ऊपर के सभी स्टिकर्स निकाल लें और फिर इसे अच्छे से साफ कर लें ताकि आर पार दिख सके। ठीक है, पहले चाहिए होगा वाटर, तो अब मैं ले रहा हूँ 1 कप वाटर। इसे कप में डालते हैं। इसे देखो तो, ये तो अभी से एक ओशन लग रहा है। और हम चाहते हैं कि ये दिखे बिल्कुल असली ओशन जैसा, तो हम इसके अंदर थोड़ा डालेंगे ये ब्लू कलर, सिर्फ एक बूंद। 1 और शायद एक और डालनी चाहिए। ये इतना काफी रहेगा। और अब हम इसे डालेंगे इस बॉटल में। इसे बहुत ध्यान से डालें, ये काम थोड़ा मुश्किल है। हो गया। देखो, पूरा वाटर इस बॉटल में डाल दिया। ये बहुत ही बढ़िया है। आता है मेरा फेवरेट पार्ट। यहाँ पर है सी शेल्स और सी क्रीचर, सभी तरह के। देखो, ये है एक जेलीफिश, ये है एक ऑक्टोपस। ये बहुत ही अजीब दिखते हैं। हाँ, ये हैं कुछ क्रैब्स, क्रैब्स और हाँ, चलो अब डालें एक सी टर्टल। क्यूट। ठीक है, तो अब लेते हैं हमारे एनिमल्स और हमारे इन शेल्स को भी लेते हैं। तो इनमें से जो भी अच्छे शेल्स हैं हम उन्हीं को लेते हैं। ये है एक वाइट शेल। और इस वाले को देखो, एक छोटा स्पाइरल शेल। चलो कुछ और शेल ले लेते हैं। ठीक है, अब इन शेल को लेते हैं, बॉटल में डालते हैं, और अब हमारे सी क्रीचर्स, टर्टल, ऑक्टोपस, जेलीफिश और हर्मिट क्रैब। बाय बाय। एक बार ये सभी शेल्स, एनिमल्स पानी में डालने के बाद एक चीज बचती है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, पर पहले शायद थोड़ा और पानी डालना चाहिए। देखते हैं। चलो इसे डालें। हाँ, ये बिल्कुल सही अमाउंट है। और अब थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं। चलो इसे डालें। तप 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 तप। वाओ, जरा इसे देखो। इस ऑयल की मदद से बहुत से बबल्स बनेंगे, क्योंकि ऑयल और वाटर कभी भी मिलते नहीं हैं। लगभग भर ही गया।
ये देखिए भर गया। वाओ, ये पूरा होने ही वाला है। ये बड़ा शानदार दिख रहा है। ठीक है, अब हमें आगे करना होगा। सब ध्यान रखें, ये बॉटल कहीं लीक ना हो जाए। हमें सब कुछ साफ रखना चाहिए। तो अब हम लेंगे थोड़ा सा ये प्लमर का टेप और इसे ऐसे बॉटल के मुंह पर ऐसे लपेट लेंगे ताकि जरा भी वाटर या ऑयल यहाँ से लीक ना हो। और किसी बड़े से कहकर एक सीजर से इसे ऐसे कटवा लें और अब हम ये कैप लगा सकते हैं। और सेफ्टी के लिए हम लगाएंगे ये टेप। और ये टेप मेरे फेवरेट कलर का है। ये कलर है ऑरेंज। ठीक है, अब लगाते हैं थोड़ा टेप और हाँ, इसे लपेट लेते हैं। ध्यान रखें थोड़ा भी ऑयल या वाटर बाहर ना आए। हम गंदगी नहीं करेंगे, ठीक है? और फिर टेप को ऐसे दबाओ और तैयार है एक ओशन, वो भी बॉटल में। मेरा फेवरेट पार्ट, इसे ऐसे हिलाओ। ओह, जरा इसे देखो, ऐसा लग रहा है सभी एनिमल्स इस बॉटल में गोल गोल तैर रहे हैं और वो भी बड़ी ही तेजी से। और ये शेल्स, ये है बॉटम पर एक असली ओशन जैसे। आज तो बहुत ही मजा आया। हमने बनाया एक बॉटल के अंदर ओशन, हमने डॉल्फिन्स को आमने सामने देखा, हम बर्ड आइलैंड पर गए और हमने कई सारी कमाल की चीजें की। सी क्रीचर्स के बारे में भी सीखा। खैर, ये वीडियो यही खत्म होता है, लेकिन अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? ठीक है, BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ठीक है, हम जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके करे फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं।